बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाब उद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मुल्क जाए भाड़ में, कौमी मफाद गया तेल लेने और अब शुरू कर दिया गया है एक इंतहाई खतरनाक खेल। और ये आग से खिलना शुरू हो चुके हैं और ये आग अब सबको जलाएगी, क्योंकि मामला बहुत आगे जा चुका है। और इस सारे के सारे मामले में कुछ बड़ी दिलचस्प लेकिन बहुत ही तशवीशनाक और बड़ी अलार्मिंग इस वक्त कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके सामने रखनी है, क्योंकि दो मजीद खतूत लीक हुए हैं। एक तो इससे पहले मरासला था, साइफर था, और एक इंटरनल डॉक्यूमेंट था और जिसे सामने नहीं लाया जा सकता था। लेकिन अब इस खेल को बिगाड़ने के लिए और इस पूरे मामले में पाकिस्तानी कौम जो है उसका सर शर्म से झुकाने के लिए दो मजीद खतूत सामने आए हैं। इन खतूत की कहानी क्या है और शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद अहमद, दो इंतहाई अहम वुज़रा और इमरान खान के ये दोनों बाजू समझे जाते हैं, इमरान खान के बड़े करीबी समझे जाते हैं। और जाहिर बात है अमेरिकन साजिश वाले मामले में तो शाह महमूद कुरैशी फ्रंट फुट के ओपनर खिलाड़ी थे। इनकी वजारतों में डाका पड़ा है और इसकी हकीकत क्या है इस वक्त, अब ये किस तरह से पूरे मामले को खतरनाक बनाएगा और इमरान खान की दुश्मनी में इस वक्त क्यों इंपोर्टेड इंतजामिया हवास बाख्ता हो चुकी है, ये तमाम तर चीज़ें मैं सबूतों के साथ आज आपके सामने एक एक सबूत स्क्रीन पे चलवाया जाएगा, ताकि पूरा मामला आपके सामने वाजे हो जाए कि ये कितनी इनकी कांपें टांग रही हैं और क्यों ये इस वक्त आसान खता हो चुके हैं और ये सब कुछ भूल भुला चुके हैं। इन्हें समझ नहीं आ रही कि ये कहाँ पर टक्कर मारें। अब मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि इमरान खान ने एट अ टाइम एक शिकार करने का जो फैसला किया था, और पहला शिकार इमरान खान के जिसके ऊपर खान साहब ने सुर्ख दायरा लगाया वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा। अब होता यह है कि जब किसी एम्पायर पर या फिर किसी जज पर कोई एक पार्टी अपने अदम एतमाद का इजहार कर दे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ये हाई मॉरल ग्राउंड्स होते हैं कि वो अपने आप को अलग कर लेता है। वो कहता है देखें जी कोई और सुन ले फैसला, कल को इसने कहना है कि जी ये तो बायसनेस थी, ये तो अनबायस्ड नहीं था। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब चूंकि एक एजेंडे पर आए हैं और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ एक पूरा सेल चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, अपेरेंटली ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पीटीआई की तरफ से, तो इस सारे मामले में चीफ इलेक्शन कमिश्नर डट चुके हैं और उन्होंने कहा है कि जो मर्जी हो जाए, इस्तीफ़ा तो मैंने को नहीं देना और इस्तीफ़ा मैं नहीं दूंगा, जो मर्जी हो जाए। और अब पीटीआई एहतजाज करेगी हर ज़िले में इनके दफातर के सामने। अब दूसरी जानिब इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का एक ट्रेंड था जिसने तारीख साज रिकॉर्ड बनाए। ट्विटर पर खान साहब ने आकर स्पेसेस में रिकॉर्ड बना दिया और पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड है, ये कोई पाकिस्तान का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आएगा इमरान खान का कि इतनी बड़ी इन्होंने स्पेस की। और ये एक बहुत बड़ा डिजिटल मीडिया में आजकल रिकॉर्ड्स बड़े मैटर करते हैं, ये कोई वो बात नहीं रह गई कि किसी वेबसाइट का रिकॉर्ड है। अब इस सब में खान साहब ने एक नया ट्रेंड भी लॉन्च किया और उस ट्रेंड ने एक दिन में तकरीबन 2 मिलियन 20 लाख ट्वीट्स आई हैं और वो है मार्च अगेंस्ट इंपोर्टेड गवर्नमेंट। और ये जो ट्रेंड है ये इतना वायरल हुआ है कि इसने मार्च से पहले ही जो हकीकी आज़ादी मार्च है, इंपोर्टेड हुकूमत की कांपें टांगना शुरू हो चुकी हैं, वो बौखलाहट में खुद को एक्सपोज भी करेंगे। खान साहब ने एक ट्वीट भी किया, आप देख सकते हैं कि वांट टू थैंक ऑल आवर सोशल मीडिया वॉरियर्स हु हैव विलियंटली टेकन आवर फाइट अगेंस्ट यूएस रिजीम चेंज कॉन्स्पिरेसी फॉरवर्ड ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और जमहूरियत और आप फ्रंट लाइन वॉरियर हैं। ये डिजिटल मीडिया की जंग जो है ये वाहिद जंग है। इमरान खान की सिर्फ एक आस है और वो ये डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब हो जाए, ट्विटर हो जाए, फेसबुक हो जाए, और इस पर सबने जिम्मेदारी से अपना किरदार अदा करना है। अब मरियम बीबी जो है उन्होंने एक ट्वीट किया क्योंकि उनसे अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि इमरान खान
क्यों इदारों से लड़ नहीं रहा, इमरान खान क्यों नवाज शरीफ नहीं बन रहा, इमरान खान क्यों गुजरांवाला जलसे वाली तकरीरें नहीं कर रहा। तो मरियम बीबी ने अब इदारों से दरखास्तें शुरू कर दी हैं कि खान के खिलाफ फितने के तौर पर लड़ा जाए। एक ट्वीट दागा इन्होंने कि इदारों पर हमले और जलाओ गिराव का सबक भी जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाने का हरबा है। कान खोल के सुन लो, तुम्हारी गुंडागर्दी और धमकियां अब तुम्हारी अपनी तबाही का बाइस बनेंगी। अपनी हुकूमत ना संभाल सका, अपनी पार्टी ना संभाल सका और बातें सुन लो, तुम्हारा खेल हमेशा के लिए खत्म इंशाअल्लाह। ये मरियम बीबी कह रही हैं, फरमा रही हैं, लेकिन अब ये इदारों पर हमले की बात कर रही हैं। मरियम नवाज ने कहा था ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। नवाज शरीफ ने कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा ये सारा गंद तुमने फैलाया हुआ है। आसिफ जरदारी ने कहा था कि जिस जनरल की नौकरी 3 साल की उसकी क्या मजाल कि वो मुझे बताए, मैं इनकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस फौज ने 1948 हारा, 65 हारा, 71 हारा और 98 हारा, ये ख्वाजा आसिफ ने कहा। इसके बाद परवेज़ रशीद है, वो कहता है कि पाकिस्तान को ख़राब करें ये जनरल्स और ठीक करें नवाज शरीफ। अयाज सादिक कहता है कि फ़ौज की कांपें टांग रही थीं और पसीने आ रहे थे। अहमद मीर कहता था कि हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते क्योंकि आपके पास टैंक और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की बातें बताएंगे, आपको नंगा करेंगे। तो ये किसका कलाम था? या मरियम बीबी को नहीं याद? ये इदारों पर हमला नहीं है, ये इदारों पर फूल बरसाते थे। फिर मरियम नवाज ने भी मजीद विक्टिमाइजेशन का इंदिया दे दिया, यानी जितनी विक्टिमाइजेशन है उसे मरियम नवाज पहले से बताकर पूरा मामला खराब कर देती हैं ताकि पता चल जाए ये भी साजिश है। एक और ट्वीट दागा कि लॉट मोर कमिंग अप, सीरियस स्टफ, बिग स्कैम्स, दे विल नॉट नो वेयर टू हाइड इंशाल्लाह। कि बहुत बड़े बड़े हम इस वक्त इनके स्कैम्स ला रहे हैं और इन्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। राणा सनाउल्लाह कहता है कि इमरान खान खुद इस्लामाबाद आए, मैं देख लूंगा इसे। ओ भाई, पूरी कौम आएगी, इमरान खान अकेला नहीं आएगा, हर शख्स इमरान खान बनकर आएगा। और आप पहले से बाहर भागने की तैयारियां कर रहे हैं, किसे नहीं पता। आप अपने पासपोर्ट क्यों निकलवा रहे हैं, क्यों ECL से नाम निकलवा रहे हैं कि अगर अल्लाह ना करे केओस की तरफ बात गई, आप सबसे पहले टिकटें कटाएंगे और मुल्क से कल्टी हो जाएंगे। अब नाज़रीन कराम जरा खत के मामले पे आ जाते हैं। और एक खत की कॉन्स्पिरेसी जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही है और 2 खतूत इस वक्त लीक हुए हैं अपेरेंटली। एक खत है क्योंकि सिकंदर सुल्तान राजा रिटायरमेंट से पहले थे सेक्रेटरी रेलवे और उस वक्त वजीर रेलवे थे शेख रशीद। तो शेख रशीद साहब ने भी एक जिसे आप कहते हैं रेफरेंस लेटर लिख के दिया सिकंदर सुल्तान राजा के लिए वजीर आज़म इमरान खान को। ऑल्दो खान साहब ने कहा कि इनकी जो हतमी सिफारिश है वो इस्टेब्लिशमेंट ने की कि ये बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े मुनासिब आदमी हैं, इन्हें आजमाया जाए। और ये भी खान साहब की तरफ से। अब उमर चीमा ने एक ट्वीट किया है कि शेख रशीद का इमरान खान को ख़त जिसमें वो सिकंदर सुल्तान राजा की दयानत और अहलियत की गवाही दे रहे हैं। और इन्होंने कहा है कि ये एक इंतहाई डिजिलेंट, फोकस्ड, ऑनेस्ट और इंतहाई हार्ड वर्किंग ऑफिसर हैं, यानी कि शेख रशीद इनके सिफारशी थे। तो इस मामले में जारी बात है ये जो मकसद इस वक्त समझाया जा रहा है कि इस वक्त इनके खिलाफ हो रहा है तो ये पर्सनल हो गए हैं सिकंदर सुल्तान राजा के एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन इस खत से भी ज़्यादा ख़तरनाक जो खत है, क्योंकि ख़त तो अब ये लीक करना शुरू हो चुके हैं, वो नाज़रीन कराम एक बड़ा दिलचस्प खत है। वो खत है 27 सितंबर 2021 का शाह महमूद कुरैशी की तरफ से असद मजीद खान के लिए। असद मजीद खान वही हैं जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में और जिन्हें अभी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में दबाव डाला गया, लेकिन वो डटे रहे और पूरा प्लान चौपट हो गया, दबरदूस हो गया और इनके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। लेकिन इस वक्त ये एक ख़त था जिसमें डियर एम्बेसडर शाह महमूद कुरैशी ने लिखा कि आप अभी तक क्यों एक राब्ता नहीं करवा पा रहे, एक फ़ोन कॉल जो है वो आपने इमरान खान और जो बाइडन के दरमियान नहीं की, और पाकिस्तान का किरदार आप क्यों नहीं अमेरिका के ताकत के ऐवानों में हाईलाइट कर पा रहे, इतना बेहतरीन हमारा किरदार है। और इमरान खान ने एक बहुत ज़्यादा इसका नोटिस लिया कि क्यों एक हेल्दी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हमारी अमेरिका के साथ नहीं है। अब इसके ऊपर ये पूरे का पूरा तबका जो है ये इसके ऊपर फट पड़ा है। अच्छा, वैसे तो ये ख़त सामने आ गया, कौमी सलामती को कुछ नहीं हुआ और कोई इस पर ट्रस्ट नहीं करेगा आपके मुल्क पर कि आपके खतूत जा रहे हैं। मान लेते हैं, चलें एक सेकंड के लिए, अगले 1 मिनट के लिए हमने मान लिया ये ख़त असली है, तो क्या अगर ये वाला ख़त जो कि फॉरेन मिनिस्टर एम्बेसडर को लिख रहा है ये लीक हो सकता है? इस पर कोई सजा नहीं है, इसमें कोई डी क्लासिफिकेशन नहीं करनी, इसमें कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं है। लेकिन अगर असद मजीद का ख़त जो है वो शाह महमूद को जो आता है या उनकी तरफ से जो मरासला आता है वो नहीं पब्लिक किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? वो जुर्म होगा बहुत बड़ा, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो जाए, ये सारा तबका उस पर रो पड़ेगा। अब ये हामिद मीर की मुनाफकत देखें, व्हाइट हाउस से एक टेलीफोन कॉल का सवाल था बाबा। ये ख़त शाह महमूद कुरैशी ने 27 सितंबर को अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद को लिखा और बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि अभी तक अमरीकी सदर और वज़ीर आज़म के दरमियान राब्ता क्यों नहीं करवाया गया, फिर गरीदा फारूकी कैसे पीछे रहती। अरे ये
क्या अमरीकी साजिश का भांडा फूट गया? साबिक वजीर खारजा तो अमरीका में पाकिस्तानी सफीर को डांट रहे थे। उमर चीमा ने भी ट्वीट किया, इसे वजी सानी जियो पे होता है, उसने भी इसे रीट्वीट करके इसके साथ बातें लिखी। अच्छा, ये जो खत है ये सितंबर में ही आ गया था, लेकिन इसे अभी रीसरफेस करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये किसी से नहीं ढकी छुपी बात। और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का एक प्रेस रिलीज उसी टाइम पर 2021 में आया था, और आप ये देख सकते हैं, रिस्पॉन्डिंग टू मीडिया क्वेरीज स्पोक्स पर्सन स्टेटेड दैट वी हैव सीन द टेक्स्ट ऑफ अ लेटर सर्कुलेटिंग इन सोशल मीडिया allegedly written by foreign minister to ambassador of Pakistan in Washington. The letter in circulation is completely fake and baseless. यानी कि ये मुकम्मल तौर पर फेक है और बेसलेस है, और इस तरह का कोई खत नहीं लिखा गया। इसकी ऑफिशियली तरदीद आई। अनस जो है ये एक सहाफ़ी हैं, ये भी कवर करते हैं। इन्होंने कंफर्म किया कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई सेड इट बिफोर आफ्टर थॉरली चेकिंग व्हेन दिस वाज इनिशियली सर्कुलेटेड बैक देन एंड आई स्टैंड बाय इट इवन नाउ। नो सच लेटर वाज रिटन बाय देन फॉरेन मिनिस्टर। दिस इज फॉर्ज्ड एंड एसेंशियली a fake letter, precisely fake news। ये फेक न्यूज पेडलर्स, और आप देखें कैसे सबने एक ही तस्वीर एक ही वक्त पर व्हाट्सएप से रिसीव हुई थोड़ी सी कैप्शन के अंदर अदला बदली करके, ताकि ऐसा ना लगे कॉपी पेस्ट मारे, हो सकता है सबको अलग अलग लिख के भेज दी जाए, एडवांस हो रहे हैं। तो ये इस वक्त इस तरह का एक गंदा और गलीज खेल इन्होंने शुरू कर दिया हुआ है, जो कि पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ है। और ये फेक लेटर्स हों या ओरिजिनल, लेकिन ये पूरा मामला ये क्यों किया जा रहा है? कौम बड़ी वेल इन्फॉर्म्ड है, उन्हें सब समझ लग रही है। उनके सामने कोई बात ना करे, वो इशारे किनारे भी अब समझ रहे हैं, वो बिटवीन द लाइंस मेरी बात भी समझ रहे हैं, और वो बात भी समझ रहे हैं जो मैं नहीं कह रहा। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी को, और ये अच्छा है, ये करते रहें, ये सारी हरकतें करें। मैं इनकी दरख्वास्त करूंगा हाथ जोड़ के कि इस तरह की और 8-10 खच्चे मारें, ताकि आपकी जो रही सही थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी है ना, वो भी एक्सपोज हो जाए और आपका असल चेहरा कौम पर वाज़े हो जाए। इस वीडियो को जितना शेयर हो सकता है करें, ताकि इनका गलीज चेहरा और बदबूदार सहाफ़त एक्सपोज हो सके, और ये टोकरे जिसमें सो रहे हैं सहाफ़ी सारे, ये भी बुरी तरह एक्सपोज हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।